पर्यावरण विद्यालय में असेंबली की क्या भूमिका है? या मैं अगर ऐसे थोड़ा जानने की कोशिश करूँ कि ये असेंबली क्या चीज़ है? अब मैं तो ये कहूँगा कि 90% जो हम कर रहे हैं बच्चों के साथ वो असेंबली है। 90% जो स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो असेंबली है, प्रार्थना सभा सुबह की। और वो इतनी स्पेशल क्यों है तो मैं बताता हूँ क्या क्या होता है उसमें। तो जब घंटी बजती है असेंबली की, 2 घंटियाँ बजती हैं, एक तो टन 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 टन, दो दो में। तो वो बताने के लिए कि भाई 15 मिनट बाद अब असेंबली शुरू होने वाली है। 15 मिनट बाद तब टन 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 3 वाली घंटियाँ, तो हम समझ जाते हैं ये असेंबली है। पहले बाहर खड़े होते हैं, बाहर खड़े होकर के हम ध्यान के कुछ अभ्यास करते हैं जिसमें कि आंखें भी खुली हैं, इंद्रियों की सजगता भी उससे बढ़ती है और वो ध्यान की एक्सरसाइजेज भी है। उदाहरण के लिए अपने सांस को महसूस करो, उसके साथ साथ देखो, दृश्य को बहुत ध्यान से देखो, सांस को महसूस करते हुए। तो ये एक ध्यान विधि भी है और इससे आँखें ज़रा ज़्यादा देखेंगी, देखने की क्षमता बढ़ेगी और आपकी नज़र और अच्छी हो जाएगी। लगातार करेंगे तो आपकी नज़र और तेज होती जाएगी। वैसे ही सुनते हुए और देखते हुए और शरीर को भी महसूस करते हुए। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं और ये हम करीब 10-12 मिनट बाहर खड़े होके करते हैं। इसके बाद हम ध्यान में चलते हुए असेंबली के अंदर जाते हैं, प्रार्थना सभा के अंदर जाते हैं। वो सब बच्चों के हाथ में होती है। प्रार्थना सभा को तैयार करना, ज़रा साफ सूफ करना, पहले वाद्य यंत्रों को सजाना और प्रार्थनाएं लिखना कि आज कौन कौन सी प्रार्थनाएं गाई जाएंगी इत्यादि, वो सब बच्चों के हाथ में। तो वहाँ फिर हम बैठकर पहले ध्यान करते हैं, ऐसे ही 10-12 मिनट बैठ के ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके सांस को, शरीर को महसूस करते हैं। उसमें भी वेरिएशंस हैं, विजुअलाइजेशन भी है कि आप किसी दृश्य की कल्पना करो और उसको देखते देखते आपकी आंखें तो बंद हैं, आपका शरीर उड़ करके जा रहा है। तो ये हुआ। इसके बाद संगीत शुरू होता है। संगीत में कम से कम 3 प्रार्थनाएं तो ज़रूर होती हैं रोज़, और तो लगा लो आप कुल मिला के 35-40 मिनट का संगीत ध्यान मिला के इतना तो हो ही जाता है। कभी कभी असेंबली 1 घंटा भी चलती है। तो उसमें जो होता है, मैंने एक किताब लिखी है छोटी सी इसके बारे में, कॉन्शियस इवोल्यूशन, कि ये जो प्रार्थना जो है ये क्या करती है, ये कैसे नए समाज का निर्माण करती है, ये कैसे हमारे मस्तिष्क का विकास करती है, कैसे हमारे अंदर सद्भावना पैदा करती है, कैसे हमें ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है, ज़्यादा कंपैशनेट बनाती है, हमारे अंदर नई नई जो छुपी हुई भावनाएं हैं वो पैदा होती हैं, करुणा, वात्सल्य, विनम्रता, कृतज्ञता, ये सारे जो बहुत दुर्लभ फीलिंग्स हैं, ये सब असेंबली में अपने आप हमारे अंदर विकसित होती रहती हैं। तो असेंबली मेरे हिसाब से असली चीज़ है हमारे स्कूल में।